को कमजोर बना तो पिटाई बहुत होती है। पिटाई होने का मतलब ही है कि प्रकृति हमको मजबूत बनाना चाहती है। हमारी कमजोरियों से हमको दीदी हमारी कमजोरियों से हमको निकालना चाहती है। एक ही है मतलब, और कोई दूसरा मतलब नहीं। प्रकृति हमारे साथ बुरा नहीं कर सकती, जीवन हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता। हालांकि सब चीज का कारण एक ही है, कर्म। लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि हम आगे बढ़ जाएं। तो कुछ बच्चे हैं ना, उनको हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चों को दिखा के बढ़ा सकते हैं, कुछ बच्चों को देख के बढ़ाना पड़ता है। क्या करें, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। गाड़ी नहीं चलाता था, अब ऐसी स्थिति आ गई, चलाने में इंटरेस्ट नहीं था, अब चलाना ही है। और पिछले 2-3 बार से प्रकृति ऐसा कर रही है। परसों क्या हुआ, शनिवार को पूरा दिन फंक्शन था ना, तो आते रहे लोग जो भी है। तो मैं तो सुबह साधना शुरू किया, दिन भर कहीं निकला नहीं मैं। तो शाम को जब 5:30 बजे समाप्त हुआ, तो मैं कहा अब तो मैं नहीं बैठ रहा। और चलने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने गाड़ी ले लिया। तो गाड़ी लिया ना, तो एक टीचर जा रहे थे, उनको दूसरे शहर जाना था। तो अरे नहीं, हाईवे से जाना पड़ेगा, आप मत जाइए। मैं कहा ठीक है, आप जाइए। मैं दूसरे जगह के लिए निकला। तो रास्ते में किसी को मैंने फ़ोन किया, अपने टीचर हैं। मैं कहा उनका नया घर लिया है, मैं चल के देख लेता हूँ सेट हो रहा है। उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। जब मैं वापस पहुंच गया घूम फिर के, तब उनका फ़ोन आया। मैं उनके यहाँ निकला, उनके घर का कट मिस किया, सीधे हाईवे। अब चला हाईवे पे, चलाया हाईवे पे लंबा चौड़ा, और वापस उनके घर पहुंचा। अचानक से देख रहा हूँ बहुत बिजली चमक रही है। तो मैं कहा जाता हूँ, नहीं तो बारिश हो जाएगी। ऐसी आंधी तूफान, ऐसी आंधी तूफान। वो जो बड़े बड़े कचरे के यहाँ जो मतलब छोटा वाला भी नहीं, बड़ा वाला, वो हवा में उड़, हवा से उड़ करके सड़क पे। इमेजिन करिए। चलाओ अब गाड़ी तुम, और गाड़ी का वाइपर काम ही नहीं कर रहा, इतनी तेज बारिश है। टेम्पोररी काम करे फिर बंद हो जाए, फिर काम करे फिर बंद हो जाए। कहा यार आज ही होला था क्या। अब उतने बारिश में वाइपर बीच बीच में रुक जा रहा है। जब एकदम यहाँ पहुंचा, तो कचरे का डब्बा गिरा हुआ था, उसको बचाने के लिए निकाला दाएं से। तो यहाँ ना, जैसे हमारे यहाँ भी घरों में होता है ना, छोटा सा वो लेटर बॉक्स बना के रखते हैं घर के बाहर, डाक के लिए। किसी का वो दूसरे दिन दिखा मेरे को, अचानक से दिख रहा है कि गाड़ी के अंदर कुछ फंस गया है। दूसरे दिन देखा तो सोचिए इतना बड़ा लकड़ी होगा का, इस पे वो डाल के रखा, तो पूरा का पूरा हवा ने उड़ा दिया। तो सब कर दिया नेचर ने। क्या करोगे, हाईवे पे चला लिया, आंधी तूफान में चला लिया, वाइपर का ठिकाना नहीं है उसमें चला लिया। तो जब नेचर सिखाना चाहती है तो सिखाना चाहती है, क्या करें। ये है कि यहाँ के लोग जनरली बहुत गाड़ी चलाने में ना बहुत पेशेंस रखते हैं। कोई कोई थोड़ा इम्पेशेंट होता है। अब मैं जैसे ही मेन रोड पे निकला, इंस्टिंक्टिवली इंडिया वाली आदत, लेफ्ट साइड चला गया मैं। यहाँ लेफ्ट साइड चलाते नहीं है। तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसने उतने आंधी तूफान में चुपचाप अपनी गाड़ी रोक दी मेरे गाड़ी के सामने। जस्ट इमेजिन। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत लेन में चल रहा हूँ, फिर मैं दूसरे साइड गया। तो उस ढंग से नेचर जब सपोर्ट करती है तो उसको सपोर्ट के रूप में ही लेना चाहिए। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत परेशानी है, मैं तो फंस गया। बाद में जिसके यहाँ गया था उसने कॉल किया, स्वामी जी आप पहुंच गए क्या, मेरे से गलती हो गई, आपको रोक लेना चाहिए था। मैं कहा कोई बात नहीं है,
नेचर को जो मंजूर था वो हुआ। नेचर सिखाना चाहती है तो दिल खोल के खुले हाथों से ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। स्वामी जी, ये आप लोग बना है उस टाइम कैसा लग रहा था? जब गाड़ी चला रहा था, इस भाई बारिश वो सब सब देख के। मेन जो वाइपर नहीं चल रहा था ना, उस समय ज्यादा ये लग रहा था, क्यों अरे दिखना बंद हो जाता था बीच बीच में, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना तेज पानी है। और बहुत धीरे धीरे चला के लाया, मैं कहा चलो आज देखते हैं क्या होगा। यही सोच के वो चला, मैं समझ गया गुरुदेव और ज्यादा पेशेंस रखना नहीं चाह रहे। पिछले 2-3 बार से यही हो ही रहा है, तो मैं समझ गया कि पेशेंस नहीं, ज्यादा चलाओ गाड़ी। अब तो बहुत कंफर्टेबल हो गया, लेकिन वो इंस्टिंक्ट है अभी भी, हॉर्न बजाने का है। तो साथ में एक थे, नो बोले स्वामी जी क्या है, बजा ही दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। क्या ठीक है, ये भी बात है, कुछ हो थोड़ी जाएगा। स्वामी जी आपके यहाँ ऑटोमेटिक गाड़ी होंगी ना? नहीं नहीं, मेरे पास तो मैनुअल सबको लगता है यूरोप में ऑटोमेटिक गाड़ी होती है। यूजुअली। इसके पास पैसा होगा वही तो खरीदेगा। हालांकि कल कोई बता रहा था यहाँ, हमारे ही तरह है, सबसे पहले बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, खाना पीना बाद में देखेंगे। यहाँ भी एटीट्यूड वैसा ही है। लेकिन ये भी है कि यहाँ गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा कम है, क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी है। स्वामी जी, हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे हैं सड़कें अभी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अब तो अब तो हिम्मत हो रहा है कि एक बार इंडिया में भी आके गाड़ी चला ही लूंगा। मैंने कहा हमारे इंडिया में। हाँ हाँ, पता है पता है। तो मेन वही है, नेचर किसी के साथ कुछ गलत कर नहीं सकती। एक बहुत सुंदर वीडियो मिला है, देखता हूँ कभी दिखा दूंगा। जर्मन आश्रम का है, आज तक उसको पब्लिक किया नहीं। स्वामी जी, ये सुख दुख का लिमिट हर एक का रहता है या कि जिसको कोई प्रॉब्लम है मानसिक उनका उनको ही होता सबको, सबका होता है, सबका। साइकेट्रिक में मतलब साइकोलॉजी में ये मान के चलते हैं कि सबका एक लिमिट है। इसीलिए देखिए ना, कोई कोई गुरुदेव से मिल के आता है तो कैसा उछलता कूदता रहता है। है? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सहज है स्वामी जी। ये है, बहुत नेचुरल हो, सबका होता है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। स्वामी गुरुदेव भी आ रहे हैं दिल्ली बहुत टाइम बाद, 14 को, 14 अप्रैल। कठिन, हम्म, बता दूं। बहुत समय के बाद आ रहे हैं हम दिल्ली। 12 अप्रैल को मुंबई। हम्म, अच्छा, इतना ज्यादा ट्रिप लगा रहे क्या? वो बोलना पड़ेगा बॉम्बे या दिल्ली, कोई तो कट करे। नहीं। स्वामी जी हम गुरुदेव को मिलने बाली जा रहे हैं। बाली, ओहो क्या बात है। अभी पर तो है। थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, हमारी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है। तो अब सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि हम थर्सडे तक ठीक हो जाए और बाली चले जाएं। बाली अभी तो है। हाँ, अभी थर्सडे को ही जा रहे हैं, 3 दिन का विजडम सीरीज है वहां पर गुरुदेव के साथ। जाइए जाइए आप लोग तो। तो सब लोग ग्रुप में ब्लेसिंग दे दें कि बस तबीयत सही हो जाए। लोगों की सबकी तो लॉटरी लगी हुई है भाई।
अब पता नहीं क्या है, ये अंदर की बात तो कुछ और है। मेरा हम कल हाँ चाइना जा रहे हैं गुरुजी, ताइवान गए, हांगकांग गए? चाइना शायद नहीं जा रहे। नहीं, चाइना नहीं। वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, लाओस सारा कवर कर लिया। मालदीव्स, सिंगापुर भी, सिंगापुर। सिंगापुर, पूरा वो। और बहुत अच्छा हुआ नहीं। ये नोटिस करें हम लोग आजकल हर जहाँ भी जा रहे हैं, हर जगह तो नहीं लेकिन मैक्सिमम जगह कुछ ना कुछ कल्चरल प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे ना वो नेशनल गेम्स की तरह मैंने यही ट्वीट किया था, नेशनल कल्चरल फेस्टिवल सब जगह शुरू हो जाएगा। और 4 साल में एक बार वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। गुरुदेव कमाल का काम करते हैं नहीं? कल वाला मेरा ट्वीट पढ़ा आप लोगों ने? मैंने गुरुदेव के ट्वीट पे कोट किया था। गुरुदेव ने लिखा था कि ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, उनकी भी अपनी एक चेतना होती है। हमारे यहाँ तो बोलते ही हैं, जड़ थोड़ी मानते, लेकिन आधुनिक विज्ञान में तो उसको जड़ मानते हैं। तो मैंने वही ट्वीट किया कोट करके कि जो चेतना जब विकसित हो जाती है ना, तो उसका चीजों को देखने का दृष्टिकोण ही अलग होता है। चूंकि वो अलग ढंग से देखती है ना, तो अलग ढंग से उसको दिखता है, समझ में भी आता है। जैसे हमारे यहाँ सूर्य भगवान, चंदा मामा, नदी माँ। आई होप हम लोग इस चीज को बचा के रख सकें। तो क्या पढ़ा जाए आज? नूतन जी, है बुक क्या? ए राहुल, तुम बुक नहीं ले लिया? स्वामी जी, अभी 2 दिन पहले कोई आर्टिकल आया था जो मेरे पास उसका वो नहीं है, तो मैं ओपन नहीं कर सकी, बट उसकी हेडिंग ये थी, एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स मे पोजेस ए फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंटिस्ट से। हम्म। तो धीरे सही। धीरे प्रूव हो रहा है इनको। या यार, साइंस विल ऑटोमेटिकली कम, अल्टीमेटली कम टू द सेम कंक्लूजन। पर बात यह है ना कि जब हम जड़ देखते हैं तब हम हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है, जब हम चैतन्य के एक रूप में देखते हैं तो कैसा होता है। नूतन बुक मिला क्या? हाँ। पढ़ो ना। हाँ, बुक मिल गई। पढ़ो। 230 नंबर, नया सोचो। मैं पढ़ूँ आज स्वामी जी? मैं बुक लेके बैठी हूँ आज। अरे वाह, क्या बात है, पढ़ो भाई। कोई तो मिला। नया पर सोचो, 2 दिसंबर 1999, केरल, भारत। नवीन सोच के लिए तुम्हें सभी धारणाओं, विचारों से मुक्त होना होगा। इसी क्षण सभी धारणाओं को छोड़ दो और खोखले
और खाली हो जाओ। जब तुम कोई शब्द सुनते हो, उसकी ध्वनि अपने साथ उसका अर्थ लिए होती है। उसी प्रकार इस तथ्य को कि तुम बैठे हो, खड़े हो, बात कर रहे हो, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ना ही उसको सिद्ध करने की। केवल मुक्त होने की इच्छा मात्र उसी क्षण तुम्हें मुक्त कर देती है। यह बोध कि स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है, अपार ऊर्जा लाता है। इस ज्ञान पत्र को भूल जाओ और तरोताजा हो जाओ। हंसी। इतना मुश्किल काम है ये छोड़ना ना, ये भी एक बात है। खैर, इम्प्रेशन छोड़ने का जब योग वशिष्ठ में मैं बात करता था ना, टीवी में एक बार चैनल सेट कर दो तो वही चैनल आता है। नहीं, अगर स्पोर्ट्स चैनल है तो स्पोर्ट्स ही आएगा, स्पोर्ट्स में दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो इम्प्रेशन छोड़ने का मतलब है जो चैनल सेट हो रखा है वो सबको ड्रॉप करो, रीट्यून करो। फिर उसके बाद उसको छोड़ो, फिर रीट्यून करो। कितने लोग इम्प्रेशन छोड़ने के लिए तैयार है? हाँ, छोड़ेंगे? बहुत रिस्की है, सोच लीजिए। छोड़ते हैं फिर वापस आते हैं थॉट्स पे, छोड़ते हैं, यही चल रहा है। हम्म, स्वामी जी क्या, हाँ, छोड़ना हमारे अपने बस में है कि ग्रेस ही छुड़वाती है या गुरु खुद छुड़वाते हैं? छोड़ने की इच्छा तो हो, छोड़ने का प्रयास तो हो। सब काम अगर ग्रेस से ही होगा तो ग्रेस ने कभी अपने आप को रोका तो नहीं है। हमें खाली अपनी इच्छा रखनी है। इच्छा रखनी है और उस तरफ आगे भी बढ़ना है। केवल इच्छा रखने से नहीं होगा ना। जैसे बाली जाने की इच्छा है, आप अकेले नहीं हैं जिनको बाली जाने की इच्छा है, बहुत लोगों को है। पर किसने कदम बढ़ाया? जब कदम बढ़ाते हैं, अब ऐसा तो नहीं है आपके पास सारी परिस्थितियां आपकी लाइफ की, संसाधन जो भी रिसोर्सेज है सब ऐसे अवेलेबल हैं कि आप चुटकी बजाइए और हो जाए, नहीं। तो पहला जब इच्छा हो उस तरफ कदम बढ़ाते हैं तब ग्रेस अपना काम करना शुरू करती है। दिखता है ग्रेस से इच्छा तो जाग गई, अवेयरनेस तो हुई, इम्प्रेशन छोड़ना है तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा ना।
जहां पर हमसे नहीं होगा वहां ग्रेस फिर करवा देगी। सारा कुछ तो हमसे नहीं होगा, जो नहीं होगा वो करवा देगी, जो जो होता है वो तो हमको करना ही है। इसलिए कर्मठता का कोई, क्या बोलेंगे उसको, सब्स्टिट्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकल्प, क्या? चूक की हिंदी पूछ रहे हैं ना, विकल्प। हाँ, कर्मठता का कोई विकल्प नहीं है। और ये हमेशा हमको याद रखना है कि गुरुदेव के पास ज्यादा ग्रेस है। हाँ, तो ऐसा भी हम देख सकते हैं, तो भी तो इतना जगह जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, इतना कुछ करते हैं। हम तो बैठे हुए नहीं है बेंगलोर में कहीं एक जगह। जो ग्रेस में जीते हैं, जो ग्रेस से चलते हैं, उठते बैठते हैं, जब वो इतना कर्मठ हो सकते हैं तो हमको बस ग्रेस से होता है ये नहीं सोचना चाहिए। सब चीज हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारी जिम्मेदारी हम पूरी तरह पूरा करते हैं तब ग्रेस चमत्कार दिखाती है। मुझे ना आर्ट ऑफ लिविंग में बस एक ही यही एक चीज डराती है। कुछ समय के बाद लोग, अभी भी होता ही है, सब ग्रेस से हो जाता है, सब ग्रेस से हो जाता है, और अपने कर्म पर नहीं जाते, पुरुषार्थ पर कमी रखते हैं। तो आज एक काम करिए, रात को सोने के पहले, ठीक जब सोने चले जाएंगे उस समय कोई 2 या 3 इम्प्रेशन, हिंदी में क्या लिखा है इम्प्रेशन को? धारणाएं। धारणा। क्या धारणाएं या संस्कार। धारणाएं, क्या छोड़ना, कोई भी रिकॉग्नाइज करिए छोड़ने का, सोच के ये मुझे छोड़ना है। धारणाओं और विचारों दोनों ही बोला गया है। ठीक है। स्वामी जी एक बात, क्या फ्यूचर्स के प्रति भयभीत होना भी धारणा हो सकती है, या ये मन का स्वभाव है हमारे? मन का स्वभाव है। मन भविष्य में जाएगा तो आशंकाएं ही अधिक होती है। या तो ख्याली पुलाव पकाएगा या आशंकाओं से ग्रसित रहेगा। क्रिया और साइलेंट से होता है तो मेरे साइलेंट कोर्स में बैठने। हम्म होता है ना, बहुत सारी धारणाएं छूटती है। हम इतनी देर बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, छूटा कि नहीं छूटा? बहुत सारा छूट गया। हम तो इतने समय चुप नहीं रह सकते, वो भी छूट गया। न जाने कितनी छूट गई बिना सोचे समझे। कुछ सोच सोच के अवेयरनेस के साथ भी छोड़ सकते। हम्म, अभी स्वामी जी 1 हफ्ते पहले हमने नकारात्मकता को सहारा चाहिए वो नॉलेज शीट पढ़े थे।
फिर बाद में आपने कहा कि हम जो इंटरप्रेट करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी इतनी हेल्प मिली 8-10 दिनों से, कभी नकारात्मकता आती मन में तो फिर उस पॉइंट पे ध्यान जाता, और फिर मैं सोचती मैं इसको इस तरह से क्यों नहीं इंटरप्रेट करती उन चीजों को। और ऐसे काफी हेल्प मिली मुझे अभी 8-10 दिनों में मन को संभालने में। गुड गुड। तो सोचिएगा कौन 2 या 3 ऐसी धारणाएं, कोई सा भी उठा लीजिएगा, छोड़ के देखा जाए इसको। कुछ भी। लाइफ बहुत टफ है, कुछ भी हो सकता है। लोग बहुत मतलबी हैं, मेरा तो मन ठहरता ही नहीं है, और क्या हो मैं तो चाय के बिना रह ही नहीं सकती। कुछ भी। मुझे भीड़ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ भी। जो आपको अच्छा लगे कि आज उसका भी जय श्री राम कर ही दिया जाए। आईपीएल के बिना तुम रह ही नहीं सकते। और राहुल ने खाली लॉगिन कर लिया है, पीछे बैठ के ना मैच देख रहा हो। नहीं स्वामी जी, ऐसी बात नहीं है। चेन्नई कुछ का सिर्फ मैच। ओहो, कुछ भी। तो फिर डन हो गया। स्वामी जी, जब कोई हमारे किसी एक्शन या समय के साथ कुछ हुआ हो और वो आज कितना समय भी हो गया हो, पर वो दुखी हो और मानता हो कि हम उसके कारण है दुख के, उसकी माफ़ी मांगने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आज तक अगर वो इंसान रोता है ये सोच के, तो क्या वो हम कर्मा भी कैरी करते हैं क्या? कोई भी कर्म अनंत काल तक नहीं चलता, सबकी एक काल अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, कहीं तक चलता है। पर वो इतना दुखी इंसान रो के पीड़ा में होता है, तो कभी-कभी खुद एहसास होता है कि खुद को ही लगता है कि क्या इतना हम दुःख तो दिया नहीं जितना है, तो कई बार मन में डर होता है कि आगे बढ़ने के बाद, माफ़ी माँगने के बाद वो नहीं इंसान मान रहा, तो क्या करें कि क्या नहीं हम नहीं, करेंगे? नहीं मानो, नहीं मानेगा तो अपने दुख में जिएगा, और हुँ, कुछ ढूंढेगा। परसों, कल कल एक लेडी आई, 2 बहन हैं, दोनों बहन का एक ही काम है। पर ये बोलती है उसके जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, सब बहुत अच्छे नेचर के, अच्छा बोलने वाले, अच्छे, और उसकी बहन को एकदम अपोजिट। तो बोलती है, मेरी बहन बोलती है, हमेशा तुम्हारे पास अच्छे अच्छे लोग ही क्यों आते हैं? अब तो वो बोलती है, मैं दिल से जीती हूँ, वो दिमाग से जीती है। तो हाँ, तो क्या है, जो जैसे जिएगा वैसे ही बुलाएगा अपने पास। किसी के भी दुख को पकड़ेंगे तो अपने जीवन में दुख को ही लेकर के आएंगे। इसीलिए धारणाओं को छोड़ना बहुत जरूरी है। तभी आज यही पूछा आपसे इसीलिए।
आज यही संकल्प लेके सोना है। उनकी उनकी अज्ञानता को अपने मन में मत बिठा के रखिए, वरना फिर आपको भी अज्ञानता के साथ ही जीना पड़ेगा। बहुत 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 सटल सूक्ष्म तौर पे ना मन काम करता है। ये सब उपाय है मन को उससे निकालने का। जैसे आज बात हो रही थी किसी से, ये हम लोगों के साथ भी सबके साथ जरूर हुआ होगा, रिलेट कर सकते हैं। जब हमको लाइफ के किसी एक डिसीजन या किसी चीज के कारण अपने ऊपर डाउट होता है या असमंजस में होते हैं, तो गुरुदेव के पास जाते हैं ना, तो वहां भी हमको ऐसे ही दिखता है, गुरुदेव ने जवाब नहीं दिया, हमने तो बोला था, उन्होंने ठीक से हमको देखा भी नहीं, ठीक से ब्लेस भी नहीं किया। देखा है ना, होता है ना। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, वही चीज देख रहे हैं जो हमारे मन में है, हमको पता ही नहीं चलता। और हमको क्या लगता है, गुरुदेव ने तो ब्लेस किया नहीं, अब हम क्या करें। अरे तुम वहां विचार लेके चले गए, विचार अच्छी थी तो ब्लेसिंग मिल गया उनको। क्या करना है नहीं करना है उनको बताने की जरूरत थोड़ी है। पर ऐसे करता है, इसीलिए ये सब धारणाओं को छोड़ना ना बहुत जरूरी होता है। कितनी बार गुरुदेव ने बोला है ब्लेसिंग ब्लेसिंग, ब्लैंक चेक। पर हमको उनसे जब ब्लेसिंग चाहिए होता है तो एकदम विशिष्ट रूप से गुरुदेव को ऐसा करना चाहिए। इसीलिए नहीं गुरुदेव हंसते हैं, लोग ब्लेसिंग देना भी मेरे मुझे ही सिखाते हैं कि ब्लेसिंग कैसे देना है। और हमको ये बात स्ट्राइक नहीं करता, दूसरा करता है ना तो हंसी आती है, जब हम करते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम भी वही काम कर रहे हैं। बहुत मजेदार है ये, बहुत हंसी आती है मुझे भी। मस्त। पर स्वामी जी, इसमें मेरे दिमाग में आता है खुद ही गुरुदेव बोलते हैं कि यू नीड टू नो व्हाट यू वांट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। जैसे जैसे संकल्प लेते हैं, इस जगह इस टाइम ये देना ये देना, तो फिर उसमें इफ वी आर आस्किंग कि भाई हमको ऐसा ही ब्लेसिंग चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना फिर। हाँ, आपको क्या चाहिए वो तो ठीक ही है, लेकिन गुरुदेव ब्लेसिंग कैसे देंगे ये हम नहीं ना डिसाइड करेंगे। उनका ब्लेसिंग देने का तरीका स्टाइल अलग है। वो कभी देख के बोल सकते हैं, बोल के कर सकते हैं। नहीं, गुरुदेव को ब्लेसिंग ऐसे, हमने बोला तो गुरुदेव को कुछ तो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। मतलब हमारी जो धारणा है कि ब्लेसिंग ऐसे मिलती है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ब्लेसिंग मांगा जाता है, वो कैसे मिलती है वो हम डिसाइड नहीं करते, वो देने वाला देखता है। बहुत सारी धारणाएं हैं छोड़ने के लिए। 3 धारणाएं ढूंढ रहा हूँ स्वामी जी, नहीं मिल रही। मतलब धारणाएं क्या है ये भी नहीं पता। अच्छा, ये भी होता है, इस बात की संभावना भी बहुत है। जैसे ही हम सजग होते हैं ना, कुछ दिखता नहीं। इसीलिए गुरुदेव के पास जाओ ना तो कोई प्रॉब्लम जल्दी याद आता नहीं, जो प्लान करके आए थे वो याद आते हैं, क्योंकि अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है, प्राण शक्ति बढ़ जाती है, सब पीछे चला जाता है। वो बाद में सोने के समय याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो कल कोई बात नहीं।
स्वामी जी मैं जब टीचर बनी हूँ ना, पर मैं कोर्सेज कम लेती हूँ, पर फॉलोअप मेरे इतने होते हैं, मैं आपको बता नहीं। तो ना मेरे को यहाँ सबने बोला हुआ है स्पेशल फॉलोअप टीचर किसी को कोई, तो अब जैसे मन में आता है कि गुरुदेव सब टीचर कोर्सेज लेते हैं, मैं तो ले ही नहीं पाती, मैं तो सिर्फ फॉलोअप ही लेती रहती हूँ, कभी इधर उधर इधर, मतलब तो कोर्स नहीं हो पाते। तो तो इसको आज रात को छोड़ देना। ठीक है। मान लेना कि छूट गया, गुरुदेव को याद करके उनके डाल दिया। कैसा है ना, एडवांस कोर्स में गुरुदेव बोलते हैं लिख के डाल दो, हम डालते हैं तो भी हम श्योर नहीं होते हैं डालने से क्या होता है, सही में कुछ होता है कि नहीं होता है। कितना तरह से हमारा मन हमको फंसाता है। क्या करें अब। आप कह रहे थे रांची में सबसे बड़ा साइकेट्रिक सेंटर है, रांची। घर के पास ही है। तो मुझे मुझे वो लगा ही था कि पागलों की शहर है। हाँ मैं हाँ, दो पागलों को जानता हूँ स्वामी जी वहां पे। एक अच्छा तो दो। महेंद्र सिंह धोनी, अच्छा और और दूसरे अभी नहीं बोल सकता स्वामी, सॉरी। अरे और कल पता चला, परसों यहाँ भी पास में एक पागल खाना है। इस एरिया का नाम पोले है। तो पहले लोग ऐसे बात करते थे, तुमको भी पोले लेके जाना है क्या, चलना है क्या। मैं कहा ये भगवान, पागल खाना भी पास में ही है, नदी भी पास में ही है। बहुत पहले मेरा हाथ देख के किसी ने बोला था, आप जहां भी जाएंगे वो आप पानी जरूर आसपास में रहेगा। तो कल पता चला एक नदी तो बिल्कुल पास में है, घूमते घूमते टहलते टहलते देखा। देश बदल बदल सकता है लेकिन नसीब नहीं बदलता स्वामी जी। कुछ कुछ चीजें कर्म की नहीं बदलती। इट्स लाइक स्वामी जी, मेरी पत्री में लिखा हुआ है कि मेरे घर के पास शमशान जरूर रहेगा। अब यहाँ आए, इंडिया में शमशान था बिल्कुल, मतलब लिटरली लाइक 500 yards away और समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे एग्जैक्टली 1 minute away आई हैव अ cemetery। तो लाइक शिव जी को मुझे अपने पास रखने का बहुत शौक है। साल स्वामी जी नेक्स्ट सेशन में वो जर्मनी वाली वीडियो जरूर दिखाना हमें। हम्म, कल देखा हमने सबने, बहुत ही बढ़िया। उसमें गुरुदेव ने सन्यासी की परिभाषा भी बताई है। कल कल या होली वाले वीडियो में भी पता है, मैं हर सन्यासी के पीछे नंद लगाता हूँ, नंद मन आनंद ही आनंद। मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो तो खैर उसको नाम गुरुदेव देते हैं ना, दूसरा नाम। सन्यासी में बहुत उनका नाम ही आनंद है। उनके नाम में ही आनंद है। नाम में ही आनंद है। क्या करें, ध्यान करें। हाँ, आप लोगों को हाँ। ध्यान आप लोगों को ध्यान कराने के बाद फिर उठ के साधना करने में बहुत एफर्ट लगता है। चलिए, मेरा भी ध्यान हो जाता है इसलिए। चलिए ध्यान कर लेते हैं। 10 मिनट, 10 बजने में 7 मिनट है, 10 मिनट ध्यान कर लेंगे।
आराम से बैठकर स्थिर हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे गर्दन ढीला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। लंबी गहरी सांस छोड़ें। आज रंगों का त्योहार है। ये समष्टि सृष्टि प्रकृति हमारे जीवन में अनेक रंग लेकर आती है। आई है, आई थी और आती रहेगी। जिस तरह होली में हम रंगों से पुते हुए चेहरे के पीछे कौन है इसकी सजगता रखते हैं, उसी तरह ये रंगे आती और जाती रहेंगी। रंगों को देखने वाला, अनुभव करने वाला उस पर अपनी दृष्टि टिकी रहे। एक साधारण सांस ले, छोड़े। रंगों के पीछे कौन है? न कोई नाम, न कोई सूरत, विश्राम करे।
ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें। शरीर और हाथ से आसपास के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।